Okay, so today we'll study dimensional analysis. Correct? A very simple and easy chapter of plus one physics, dimensional analysis. तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, these are of two types. Correct? First one is fundamental quantities. Fundamental quantities. Second one is derived quantities. Derived quantities. फंडामेंटल मतलब जो बेसिक हैं, जो किसी और से डिराइव नहीं सकती, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है? द क्वांटिटीज विच cannot be derived from any other quantity are called fundamental quantities. Fundamental quantities. ठीक है? These are basic quantities. These are basic quantities. ठीक है? ये फर्दर आगे दो तरह की हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी. करेक्ट है? नाउ प्राइमरी जो है, अगेन जो प्राइमरी हैं क्वांटिटीज, वो 7 हैं. फर्स्ट वन इज मास, जिसको लिखते हैं कैपिटल एम, मेजर करते हैं केजी में. ठीक है? सेकेंड वन इज लेंथ, लिखते हैं इसको कैपिटल एल, मेजर करते हैं मीटर्स में. थर्ड वन इज टाइम, लिखते हैं कैपिटल टी, मेजर करते हैं इसको सेकंड में. फोर्थ वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको लिखते हैं मोल, और मेजर भी मोल्स में ही करते हैं. फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, इसको मेजर करते हैं केल्विन में, लिखते भी इसको के ही लिखो. करेक्ट? को केल्विन में मेजर करते हैं. एंड सिक्स वन इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मेजर करते हैं एम्पियर्स में. एम्पियर्स में. एंड सेवेंथ वन इज ल्यूमिनस. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं, या लिखो सी डी सिंपल, और कैंडला मेजर करते हैं. कैंडला. तो आई रिपीट, तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम स्टडी करेंगे एंटायर प्लस वन प्लस टू फिजिक्स में. वो दो तरह की हैं. फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल, सेकंड वन इज़ डिराइव्ड. जो फंडामेंटल हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जो किसी और से डिराइव्ड नहीं हो सकती. करेक्ट? तो उसमें दो तरह की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में हमारे पास 7 हैं, दैट इज़ मास, कैपिटल नोट किया, मेजर किया केजी में. लेंथ कैपिटल एल से नोट किया, मीटर्स में. टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये 7 प्राइमरी बेसिक यूनिट्स हैं जो किसी और से डिराइव्ड नहीं की जाएंगी. करेक्ट है? देन वी हैव सेकेंडरी यूनिट्स. ठीक है?
Okay, then we have secondary units. सेकेंडरी यूनिट्स, सेकेंडरी यूनिट्स भी जो हैं ये भी आगे फर्दर दो टाइप्स की हैं. फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल. सेकेंड वन इज solid angle, correct? Plane angle and solid angle. Now what is plane angle? Plane angle is angle measured in 2D. जो 2 डायमेंशन में मेजर कर रहे हैं आप, दैट इज जो आपके प्लेन में आ रहा है बेसिकली, वो प्लेन एंगल है, करेक्ट? जहाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उसी प्लेन में है, एक्स और वाई में. ये कुछ भी लिखा हो मेरा बाहर नहीं आ रहा है, तो 3D में नहीं है, करेक्ट? तो एंगल मेजर्ड इन 2D इज कॉल्ड प्लेन एंगल. ठीक है, जैसे आप ऐसे एंगल मेजर करते हैं, ये एंगल हो गया, ये हमारे पास है आर्क और ये हमारे पास है रेडियस. तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेन एंगल रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, दैट इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, करेक्ट है. अब देखिए आर्क भी लेंथ में है, रेडियस भी लेंथ में है, बेसिकली इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बस इसको हम लिखते हैं, मेजर करते हैं रेडियन में. इट इज मेजर्ड इन रेडियन, RADIAN, इसको रेडियंस में मेजर करते हैं, करेक्ट है. तो प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. ठीक है, आगे देखिए. तो हमारे पास जो टोटल प्लेन एंगल है तो कितना आ जाएगा? टोटल प्लेन एंगल कितना आ जाएगा? तो अगर आपको पूरा घूमना पड़ेगा टोटल एंगल के लिए, पहले आपने छोटा सा क्वेश्चन लिया था, दिस वन आर्क बाय रेडियस मेजर किया था हमने थीटा. अगर आप पूरा चाहिए, पूरा घूमेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो टोटल प्लेन एंगल आ जाएगा, टोटल लेंथ इज, आर्क लेंथ इज 2 पाई आर, टोटल आर्क लेंथ अपॉन टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल आर्क लेंथ इज 2 पाई आर विच इज सर्कमफ्रेंस, एंड टोटल एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, करेक्ट? 360 डिग्री. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज small mistake, by radius, sorry, r. तो 2 पाई आ जाएगा, करेक्ट है. तो टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन. तो टोटल प्लेन एंगल इज बेसिकली 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन. ठीक है, आई रिपीट, हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज डिराइव्ड. ठीक है, फंडामेंटल जो बिल्कुल बेसिक है, जो किसी और से डिराइव नहीं की जा सकती. फंडामेंटल आगे 2 तरह की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, क्वांटिटी मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट? दैट 7 यूनिट्स आर देयर. उसके बाद हमारे पास आती हैं सेकेंडरी यूनिट्स. सेकेंडरी में हमारे पास है, एक तो है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन 2D. जो हम 2 डायमेंशन में एंगल मेजर कर रहे हैं, जो क्या है आपका प्लेन एंगल है, करेक्ट है. तो प्लेन एंगल इज, बेसिक फॉर्मूला इज आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, करेक्ट है. तो ऐसे इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगा. मेजर करते हैं किसको, इसे हम रेडियन में, करेक्ट है. इट इज मेजर्ड इन रेडियन, तो आर्क बाय रेडियस. ठीक है, तो टोटल अगर आपको प्लेन एंगल निकालना है तो टोटल आर्क लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? टोटल आर्क लेंथ आपके पास हो जाएगी 2 पाई आर, हो जाएगी 2 पाई आर. रेडियस इज आर, कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पाई. तो टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन, इज 2 पाई रेडियन. तो अगर आप देखें
कि टोटल एंगल जो 2 पाई रेडियन है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, तो 2 पाई रेडियन जो है हमारे पास वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो एक रेडियन जो है हमारे पास वो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई या 180 अपॉन पाई डिग्री इक्वल है। ये कन्वर्जन है जो आपस में कन्वर्ट करने के काम आएगा। करेक्ट है। तो टोटल प्लेन एंगल एट द सेंटर इज 2 पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच एंगल इन डिग्री विच इज 360 डिग्री। करेक्ट है। तो 1 रेडियन इज 360 बाई 2 पाई या 180 अपॉन पाई डिग्री। ये आपस में कन्वर्जन है। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है कि 1 रेडियन बेसिकली इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री के आसपास आएगा। 53 डिग्री के आसपास आएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंगल। करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। Next we have solid angle. Solid angle. Solid angle is angle made in 3D. जो जनरल लाइफ में 3D में एंगल स्पेंड करता है वो सॉलिड एंगल है। एग्जांपल देखिए, लेट बी आपके पास एक वाटरमेलन है, तरबूज है कोई, उसमें आप एक चाकू डालते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं और बाहर निकाल देते हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा, बेसिकली एक कोन शेप स्ट्रक्चर आ जाएगा। करेक्ट। आपने चाकू डाला, घुमाया, गोल गोल, बाहर निकाल दिया, देखा होगा आपने लेके जाते हैं फ्रूट लेके जाते हैं, तो एक कोन शेप बाहर आ जाएगा। दैट इज, अब ये जो शेप है ये इस प्लेन में नहीं आएगी, ये सिर्फ आप रखोगे तो इसके बाहर भी 3D में एग्जिस्ट करेगी। दैट इज एंगल मेजर्ड इन 3D, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। करेक्ट। अगर आप इस कोन को यहाँ रखोगे तो इस प्लेन में ना आकर वो आपके 3rd डिग्री में चली जाएगी, बाहर की तरफ भी होगी। दैट इज कॉल्ड एंगल मेजर्ड इन 3D, दैट इज सॉलिड एंगल। करेक्ट है। इसको डिनोट करते हैं हम, ओमेगा इज अ सिंबल। करेक्ट। तो रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल का नाम है ओमेगा। करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या है इसके हमारे पास, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द रेडियस। तो सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल जो है दैट इक्वल्स टू एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। और इसकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो है हमारे पास स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। क्लियर है। तो सॉलिड एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन 3D, हमारे पास 3D में एग्जिस्ट करता है। बेसिक फॉर्मूला इज एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर डिनोटेड बाय ओमेगा, एसआई यूनिट्स इज स्टेरेडियन। ठीक है। अब अगर सपोज देखें टोटल सॉलिड एंगल कितना होएगा, टोटल सॉलिड एंगल, फॉर दैट हमें ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ स्फेयर। करेक्ट। क्योंकि आपको पता होगा स्फेरिकल शेप में होता है, बाय रेडियस का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 बाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल मेरे पास आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। करेक्ट है। तो हमने दो एंगल पढ़े, एंगल मेजर्ड इन 2D दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल विच वाज इक्वल्स टू दैट इज थीटा आर्क बाय रेडियस, एसआई यूनिट रेडियन। फिर हमने पढ़ा कि एसआई यूनिट रेडियन है कि 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद हमने देखा एंगल मेजर्ड इन 3D विच इज सॉलिड एंगल, तो एग्जैक्टली 3D में एग्जिस्ट करेगा। उसका फॉर्मूला एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, नोट करते हैं ओमेगा से, एसआई यूनिट स्टेरेडियन। अगर टोटल सॉलिड एंगल चाहिए तो पूरा सरफेस एरिया चाहिए होगा विच इज बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर, कट गया, दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है। तो हमने आपके पास दैट इज फंडामेंटल यूनिट सारी पढ़ ली, प्राइमरी पढ़ ली हमने, सेकेंडरी में 2 पढ़ ली, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है। नाउ विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डिराइव्ड यूनिट्स।
अब चलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ। Okay, now we have derived units. Derived units. अब जो यूनिट्स फंडामेंटल से डिराइव की जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। दीज आर द यूनिट्स और क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities. ठीक है, जो बेसिकली फंडामेंटल से डिराइव की जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ है, टाइम t है, तो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज एल टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो लेंथ और टाइम जो है वो क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो वेलोसिटी को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? फंडामेंटल की फॉर्म में। तो वेलोसिटी बेसिकली डिराइव्ड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द फॉर्मूला थ्रू विच a derived expressed in fundamental is called डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज अ फॉर्मूला थ्रू विच a derived unit is expressed in terms of fundamental quantity, ठीक है। तो it is the formula through which a derived unit is expressed in terms of fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स, ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप एक डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आई होप बेटा आपको डेफिनेशन क्लियर है। आगे बढ़ते हुए तो लेटर भी हम लिखते हैं आगे। हमने लिख लिया वेलोसिटी, देन वी हैव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम करोगे ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? एल टी माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? एक्सेलरेशन का हो गया। नेक्स्ट वी हैव फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? ये फोर्स का हो गया। नेक्स्ट वी हैव वर्क। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ लेंथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। ये हो जाएगा आपके पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव पावर। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 बाई टाइम, तो आ जाएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3। यह आ जाएगा पास पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई रिपीट, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बेसिकली आपकी फंडामेंटल से डिराइव की जाती हैं, करेक्ट है। एंड द फॉर्मूला थ्रू विच अ डिराइव्ड यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, जनरलाइज फॉर्मूला। लेंथ को रिप्रेजेंट एल से कर दिया, टाइम को टी से ऊपर चला गया, टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। नाउ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, एल टी माइनस 2। फोर्स इज मास एक्सेलरेशन,
mlt-2. Work is force into displacement, force into displacement, ml square t-2, and power is work done upon time. You got the relation. क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हुए, तो हमने पावर तक ड्राइव कर लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट यू हैव लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसमें करते हैं P से, दैट इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास का है m, वेलोसिटी का LT-1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम दैट इक्वल्स टू कैपिटल L, दैट इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। दैट इक्वल्स टू मास, वेलोसिटी इज LT-1, रेडियस इज लेंथ। तो क्या आ जाएगा? इसको प्रिंट करते हैं कैपिटल L से, दैट इज ml स्क्वायर t-1। तो इसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। हर डायमेंशन फॉर्मूला को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फोर्स का था दिस वन, दैट इज mlt-2। एरिया क्या होता है? लेंथ इन द विड्थ। लेंथ भी मीटर्स में नापते हैं और विड्थ भी मीटर्स में ही नापते हैं। तो क्या आ जाएगा? ml-1 t-2। करेक्ट है? लेंथ भी आपकी एल में नापते हैं और ब्रेथ भी आपकी मीटर्स में नापते हैं। लेकिन एल इंटू एल हो गया डायमेंशन, कट गया हमारे पास, ml-1 t-2 आ गया। करेक्ट है? दिस इज द प्रेशर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वी हैव प्रेशर के बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ, विड्थ इनटू थिकनेस। लेंथ को भी एल में नापते हैं, विड्थ को भी एल में, और ये भी आपकी थिकनेस भी लेंथ ही है, तो L³ आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास m हो गया, वॉल्यूम इज L³, तो हो जाएगा ml-3। करेक्ट है? नेक्स्ट टू हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, दैट इज t-1 आ जाएगा। करेक्ट है? नेक्स्ट वी हैव व्हाट यू कॉल इट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये सारी टर्म वो हैं इसको टी से करते हैं, दैट इक्वल्स टू फोर्स बाय लेंथ, जो आप आगे जाके +1 +2 फिजिक्स में स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन दैट इज फोर्स बाय लेंथ, फोर्स इज ml-t-2, बाय लेंथ आ जाएगा mt-2। ठीक है? तो फिर फॉर द टाइम बिंग आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला ही याद रखने हैं। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव टॉर्क, TORQUE। इसका सिंबल होता है टाउ। ये सिंबल इज कॉल्ड टाउ, TAU। करेक्ट? हिंदी में आपको आधा च बना दें, आधा च, दैट इज टाउ। दैट इक्वल्स टू रेडियस इनटू फोर्स। रेडियस इनटू फोर्स। अब रेडियस को भी आप लेंथ में करते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो आपके पास था ही, ml-t-2, तो आ जाएगा हमारे पास ml के t-2। मैं आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ। करेक्ट? फॉर द टाइम बीइंग आपको ये सारे फार्मूले कि प्रेशर फोर्स बाय एरिया है, एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस है, ये सब फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। करेक्ट? सो दैट यू कैन डिराइव डायमेंशनल फार्मूला और आगे हम इसको यूज़ कर सकें। करेक्ट है?
आगे हम उसको यूज़ कर सकें। ओके, मूविंग फर्दर, टॉक कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ टर्म्स हैं जो आपको भी और जाननी है। कुछ कॉन्स्टेंट्स, जैसे हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं इसको H से। दैट इक्वल्स टू होता फॉर्मूला इसका एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज वर्क डन ml स्क्वायर t माइनस 2, फ्रीक्वेंसी इज t माइनस 1, ये डिराइव किया था, तो ml स्क्वायर t माइनस 1 ये आ जाएगा। करेक्ट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज ml स्क्वायर t माइनस 2, फ्रीक्वेंसी t माइनस 1, कट गया, ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, gravitational constant you must have studied in lower classes, G, that equals to force into distance का square by mass का square। तो gravitational constant is force is ml t minus 2, distance is l square, mass is m square। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा कांस्टेंट का, दैट इक्वल्स टू m ऊपर चला जाएगा -1 l क्यूब t माइनस 2, ये इसका हमारे पास आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज m-1 l क्यूब t माइनस 2। ठीक है, देन वी हैव स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा, दिस वन। दैट इज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। नाउ एनर्जी इज ml स्क्वायर t माइनस 2, एरिया इज l स्क्वायर, टाइम इज t, टेम्परेचर किस में करते थे, केल्विन में दिखाया था ना आपको, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, विल गेट m t माइनस t k माइनस 4, यह आ जाएगा स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट और विस्कोसिटी। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि ये फॉर्मूलेज हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो फॉर द टाइमिंग इस चैप्टर के लिए आपको इनके बेसिक फॉर्मूला जो हैं वो याद करना पड़ेगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए, तभी आज चैप्टर को याद कर पाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी को मेजर करते हैं हम इस सिंबल से, इस सिंबल को बोलते हैं हम ईटा। करेक्ट, आप सिंपली एन लिख के टांग खींच दो उसकी, ईटा। राइट, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स इज ml t माइनस 2, डिस्टेंस इज लेंथ, एरिया इज l स्क्वायर, वेलोसिटी इज l t माइनस 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, बस फॉर द टाइम बीइंग आपको यही डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद करने हैं फिलहाल। करेक्ट, इससे हमारा काम चल जाएगा, बाकी इक्का दुक्का और जो होंगे वो आपके साथ हाथ में आते रहेंगे। क्लियर है, तो हमने आज पढ़ लिया बेसिकली कि डायमेंशनल फॉर्मूला में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक डिराइव्ड है, एक फंडामेंटल। फंडामेंटल वो है जो बेसिक है, किसी और से डिराइव नहीं होगी। करेक्ट, तो फंडामेंटल आगे दो तरह की थी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में पास 7 थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, क्वांटिटी मेथड, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंडरी में हमारे पास था प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। करेक्ट है, उसके बाद है डिराइव्ड। डिराइव्ड वो थी जो आपकी फंडामेंटल से डिराइव की जाएंगी। करेक्ट है,
तो उसमें हमारे पास आएगा डायमेंशनल फार्मूला, द फार्मूला थ्रू विच डिराइव्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। तो आपने आज सीखा कैसे हमने डायमेंशनल फार्मूला जो है वो डिराइव करना है। ठीक है, तो आप इनको अभी एक बार रिवाइज कर लीजिए आराम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। करेक्ट, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। फॉर टाइम बिंग आप इन सब फॉर्मूलेस को जो हमने आज किए हैं लिख लेके प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एक शीट और दे दूंगा जिसको आप इसको एक बार और फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, डिस्कस नेक्स्ट क्लास, और आप इन सब फॉर्मूलेस को एक बार याद कर लेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बाय टू ऑल।